नमस्कार, मैं हूं अदिति अरोरा सावंत। और लीजिए, यूं तो 2:30 बज चुके हैं। वक्त सास बहू और साजिश का था और सास बहू और साजिश का है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इस तरह आपकी और हमारी मुलाकात होगी। मुंबई में मौजूद हैं हम, सास बहू और साजिश का ये खास कार्यक्रम। सिद्धार्थ शुक्ला जिनको अंतिम विदाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि पूरा आसमान रो रहा है, ये प्रकृति रो रही है, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला जैसा एक उभरता हुआ सितारा अब हमारे बीच नहीं रहा। और एकदम ताज़ा अपडेट देते हुए आगे बात करते हैं। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ दीदी कि अंदर की जो रिचुअल्स है शुरू हो चुकी है। आप ये देख सकते हो, ये पिक्चर जो है हमारे हाथ में है, ये अंदर की पिक्चर्स हैं जो अभी तक का कहीं है नहीं, ये एक्सक्लूसिव है। ये जो झलक है, जो रिचुअल्स है वो बिल्कुल शुरू हो चुकी है अदिति। और अब जो है आखिरी लम्हे में है कि मतलब जो है उनका जो पार्थिव शरीर जो है वो पंच तत्वों में विलीन कर दिया जाएगा। जी तस्वीरें हैं, ये हम आपके लिए लाए हैं एबीपी न्यूज़ में। आखिरी बार परिवार वाले और उनके घर परिवार के लोग, उनके प्रियजन जो है आखिरी बार एक झलक के लिए अंतिम विदाई दे रहे हैं। ये विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही दुखदाई ये दृश्य, जहां सिद्धार्थ शुक्ला को अंतिम विदाई दी जा रही है विधि विधान के साथ अंतिम यात्रा की ओर आगे बढ़ते हुए। सास बहू और साजिश में आज यही बड़ी बहन बैठी हो जो उनके पार्थिव शरीर के पास, वही उनकी बहन, उनकी माताजी, उनकी दोनों बहनें, बड़ी बहनें, 2 बड़ी बहनें और माताजी जिन्होंने बहुत संभाला अपने आप को, लेकिन आज उनके इमोशंस बेकाबू हो गए। अपने बेटे को यूं, कल तक जो लोग उनसे मिलकर आए, कुमार शानू के बेटे अभी हमसे बात कर रहे थे कि किस तरह उन्होंने अपने आप को संभाला हुआ था। वो खुद ब्रह्म कुमारी समाज का हिस्सा थी, एक हीलर थी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग महिला थी। अकेले उन्होंने, एक सिंगल मदर होते हुए, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने पिता को बहुत ही युवा एज में खो दिया, उन्होंने अपने बेटे को, अपनी बेटियों को संभाला। बहुत ही संभली हुई महिला, लेकिन आज बेकाबू होकर फूट फूट कर रो रही हैं, क्योंकि उनका बेटा जो है आखिरी बार उसकी झलक, वो बेटा जो एक उभरता हुआ सितारा, जो बुढ़ापे की लाठी होता है माता पिता का। एक बार फिर से रुक कर रहे हैं मृत्युंजय की तरफ। मृत्युंजय, आखिरी वो क्षण जब सिद्धार्थ शुक्ला को हर कोई अलविदा कहने जा रहा है। जी, निश्चित तौर पर ये आखिरी पल है और आखिरी चंद मिनट हैं जब जो अंश रह गया है सिद्धार्थ शुक्ला का, वो अंश हमारे बीच से गुजर जाएगा। और कहते ही हैं, और ब्रह्मा कुमारी की जो मान्यता है, जो उनकी माताजी मानती हैं, उनका परिवार मानता है कि शरीर नश्वर है, शरीर तो चला जाएगा पर आत्मा है और यादें हैं। और मैं यहाँ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, बहुत बारिश हो रही है और यहाँ जो लोग गेट पर आए थे, बहुत मशक्कत करने के बाद कुछ लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी गई, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो जिद कर रहे हैं। कई अभी बीच में पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। बल प्रयोग करने की वजह यही थी कि क्योंकि बहुत ज़्यादा अति होने लगी थी और कुछ लोग जबरन दरवाजे की ओर बढ़ने लग गए थे और दिक्कत हो रही थी उन्हें। तो निश्चित तौर पर पुलिस ने अभी थोड़ा ये परिसर खाली कराया है, पर हम दूसरी तरफ बता रहे थे कि अंतिम कुछ पल हैं जब जो स्मृतियां हैं आंखों के सामने, वो स्मृतियां रहेंगी। यानी शरीर के रूप में जो परिवार के लोग, करीबी लोग देख पाएंगे, वो कुछ समय ही आखिरी के हैं और उसके बाद शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। यानी कि शरीर तो यहाँ नहीं रहेगा, लेकिन जो यादें हैं, स्मृतियां हैं, जो इतने वर्षों का काम है, जो वक्त बिताए हुए पल हैं, वो पुरानी तस्वीरें, पुराने वीडियोस जिनमें हम मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते थे, एक खिलखिलाता हुआ चेहरा देखते थे, करोड़ों के फैंस को देखते थे, वो सिद्धार्थ शुक्ला तो हमारे बीच नहीं रहेंगे। बड़े ही संयोग की बात है, जो हम कुछ समय पहले आपसे जिक्र कर रहे थे कि इसी जगह पर बालिका वधू जो सीरियल आता था, उसके मुख्य कलाकार जो प्रत्युषा बनर्जी थी, उनका निधन जब हुआ था, उन्होंने सुसाइड किया था। उसके बाद जो उनका अंतिम संस्कार हुआ था, इसी ओशिवरा के क्रेमेटेरियम में हुआ था, इसी स्मशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार हुआ था। और अब देखिए कैसी नीति है कि उसी के सह कलाकार जो सिद्धार्थ शुक्ला है, जहां से उनको बहुत ख्याति मिली, नाम मिला, वो कलाकार भी, सिद्धार्थ शुक्ला का भी अंतिम संस्कार यहीं पर हो रहा है। देखिए, एक टीवी कलाकार यहाँ पर आए हुए थे, जिनको पहचान करने के बाद अंदर भेजा गया है, उनको अंदर जाने दिया गया है। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बारिश हो रही है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की मुश्किलें भी यहाँ पर बढ़ी है, पुलिसकर्मियों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, लोगों की भीड़ को तितर बितर करना है, ट्रैफिक मैनेजमेंट करना है और लोगों को दिक्कतें ना हो। और यहाँ देखिए, कुछ और लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो उन्हें किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ जो अंतिम विधि की प्रक्रिया है वो चल रही है, जो अंदर से अभी तक कोई जानकारी पुख्ता तौर पर नहीं मिल पा रही है कि आखिरकार क्या शांति पाठ खत्म हो गया है और अंतिम संस्कार की जो विधि होती है, पूजा विधि होती है, वो किया जा रहा है और फिर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी। अभी तक जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो शुरुआत में हमसे
पूछा गया था और जो जानकारी मिली थी ये बताया गया था कि शांति पाठ में 25 मिनट का वक्त लगता है और उसके बाद परिवार के लोग अगर चाहे तो कुछ पल जो है वो पार्थिव शरीर के साथ वो बैठते हैं। परिवार के लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते हैं, जो करीबी वहां पर अंतिम दर्शन के लिए पहुंचते हैं वो परिवार के लोगों की हिम्मत बढ़ाते हैं। लेकिन हमने उनकी माँ की तस्वीर देखी, उनकी माता की तस्वीर को हमने पूरे देश को दिखाया। उनकी माता बहुत ही बहादुर माँ है, क्योंकि एक ऐसी माँ जिन्होंने अपना बेटा तो खोया लेकिन वो बहादुर माँ, उनका चेहरा हमने देखा, चेहरे पर निश्चित तौर पर उनका दिल तो टूटा होगा, निश्चित तौर पर उनके पास कई सवालों के जवाब उन्हें नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन एक माँ जो यहाँ पर बहादुरी के साथ पहुंची हुई है अंतिम संस्कार के प्रक्रिया को देखने के लिए, अपने बेटे के आखिरी दर्शन के लिए, इस बहादुर माँ को सलाम। उन बहनों को सलाम जिन्होंने अपने भाई को खोया, उस बहन को सलाम जो सुबह सुबह जिसने अपने इस फोन कॉल पर अपने पति के साथ यानी सिद्धार्थ शुक्ला के जीजा के साथ पहुंची और तुरंत अस्पताल लेकर गए। लेकिन अफसोस काफी देर हो चुकी थी। जो डॉक्टरों के मुताबिक जिन्होंने पहली बार अटेंड किया उन डॉक्टर कुपर अस्पताल के, उन्होंने बताया कि काफी पहले ही मौत हो चुकी है। ब्रॉट ऑन अराइवल डेथ डिक्लेयर किया गया, तो ये काफी पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। वो लोग जिन्होंने पिछली बार मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ शुक्ला को घर में जाते हुए देखा था, कमरे में जाकर सोते हुए माता ने देखा था, लेकिन सुबह नहीं देख सके, वो निश्चित तौर पर उनके लिए दुखद पल है। और ये आखिरी पल जो उनके कुछ शरीर आंखों के सामने होगा, लेकिन मूर्छित शरीर है, शरीर में कोई हलचल नहीं है, क्योंकि अब वो शरीर एक नश्वर शरीर है और उस नश्वर शरीर के साथ परिवार के कुछ सदस्य वहां पर रहेंगे और फिर अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुछ लोग देखिए, राहुल महाजन निकल रहे हैं। राहुल, कमेंट। भाई बहुत दुख का समय, बात करने का समय नहीं है। आपके साथ आप जिम में भी जिम में साथ भाई ये इंटरव्यू का समय नहीं है, ये शोक मनाने का समय है और बहुत दुख है। अंतिम संस्कार शुरू है, इलेक्ट्रिक का अंतिम संस्कार होगा, इसलिए मैं निकला है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक से अंतिम संस्कार होगा। शांति पाठ हो गया, माता जी की क्या कंडीशन? सारा हो गया, शांति पाठ पूजा जो भी अंतिम संस्कार की विधियां होती है फैमिली ने अपनी तरफ से पूरी कर ली और तो अभी हो रहा है, तो मैं आ गया कि और देख नहीं पा रहा था मैं। सिद्धार्थ के साथ माता जी की क्या कंडीशन है राहुल भाई? माता जी ठीक है, मगर शहनाज पूरी से टूट गई थी। शहनाज एकदम मतलब ये हो गई है, शी इज टोटली हेल्थ नहीं मगर मेंटल हेल्थ खराब हो गई, एकदम टूट चुकी है वो, जो नेचुरल है वो ना इस राहुल जो कि अभी अंतिम दर्शन करके बाहर निकले हुए हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि वो उनके लिए बहुत कठिन है देख पाना कि उनकी विदाई को देख पाना बहुत कठिन है और इसीलिए अंतिम दर्शन करने के बाद वो निकल रहे हैं। उनका कहना है कि अंतिम संस्कार की जो विधि है वो शुरू हो चुकी है, शांति पाठ पूरा हो चुका है और शहनाज की स्थिति के बारे में बता रहे थे कि शहनाज पूरी तरह से टूट गई और कोई भी कल्पना कर सकता है जिस व्यक्ति के साथ आपका इतना करीबी रिश्ता हो, जिस करीबी रिश्ते के आपकी पहचान लोग जानते हो और उसकी चर्चा करते हो, आपके साथ उसका नाम हमेशा के लिए जोड़ दिया जाता है, वो नाम भी अमर हो जाता है, तो निश्चित तौर पर हम कल्पना कर सकते हैं कि उस शहनाज पर क्या बीत रही होगी और माँ पर क्या बीत रही होगी। जी बिल्कुल मृत्युंजय, कहना मुश्किल है, ये एक्चुअली हमारे लिए समझना मुश्किल है। बातें करना आसान होता है, लेकिन वो माँ, वो दोस्त क्या महसूस कर रहे होंगे ये बहुत ही मुश्किल है समझना। और इस बात का अगर मैं सचिन को बोलूं, थोड़ा सा कैमरा घुमाए, ये लोकप्रियता दिखाता है सिद्धार्थ शुक्ला, उस कलाकार की, उस 40 साल के कलाकार की, कि बरसात हो रही है और मुंबई की बरसात जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में उसके सामने खड़ा होना मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद उसके चाहने वाले, उनके दर्शक जो है आज भी सामने यहाँ पर एक झलक जो मुमकिन नहीं है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर आए हुए हैं। माँ अपने आप को अभी भी संभाले हुए है और ये सिद्धार्थ की माँ के बारे में हमेशा से कहा गया है कि वो बहुत ही स्ट्रांग है। उस महिला के पास शायद ही एक होम मेकर है वो, लेकिन इसके बावजूद उनके पास ऑप्शन ही क्या था। बहुत ही जल्द उन्होंने अपने पति को खो दिया, एक बेटा, 2 बेटियों की जिम्मेदारी थी, बखूबी निभाई और आज अपने बेटे को भी अलविदा कह रही है। किसी भी माता पिता के लिए ये इससे दुखदाई कोई सिचुएशन नहीं हो सकती संदीप, कि वो अपने ही बच्चे को अलविदा कहे। बुढ़ापे की लाठी होते हैं औलाद जो होती है, और औलाद कहते हैं माता पिता का ये सपना होता है कि आखिरी बार उनको उनकी आखिरी यात्रा पे उनकी औलाद विदा करे, लेकिन यहाँ पर कहानी, यहाँ पर सिचुएशन टोटली पलट चुकी है। जी बिल्कुल, ये किस्मत का खेल कहें या कुछ और, लेकिन ये घटना बहुत दुखद हुई, स्पेशली परिवार वालों के लिए, क्योंकि जनता याद करेगी, ज़रूर याद करेगी, क्योंकि उनका मनचाहा सितारा था, लेकिन परिवार वालों तो ज़िंदगी भर याद करते रहेंगे। कोई ना कोई बात होगी तब उनको ज़रूर सिद्धार्थ की याद आएगी, उनको सताएगी और सिद्धार्थ को याद करके वो ज़रूर दुखी होंगे ही होंगे। और वो भी इतना बड़ा पॉपुलर स्टार, जब घर से स्ट्रगल करके आगे बढ़ा हो और अपने बलबूते पर आगे निकल के उसने अपना नाम कमाया हो,
और उसकी अगर अचानक ऐसे ही डेथ हो जाए तो सच में ये परिवार के लिए इससे बड़ी दुख की बात कोई नहीं और कोई बैकअप नहीं था, अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे थे, पढ़ाई में अच्छे थे, खेल में अच्छे थे, धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ रहे थे। मॉडलिंग में इन्होंने नाम कमाया, उसके बाद टीवी सीरियल्स में, उसके बाद ओटीटी की दुनिया में अब ये तहलका मचा रहे थे। और शायद यही वजह है कि उनको आखिरी बार विदा नहीं कह पा रहे हैं। राहुल महाजन पहले ही बाहर निकला है, बहुत से लोग मिलने आ रहे हैं जिनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि एक आखिरी नज़ारा, एक आखिरी बार सलाम करना चाहते हैं अपने दोस्त को, अपने उस प्यारे सितारे को जिनके साथ एक करीबी रिश्ता था। लेकिन क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, कोरोना काल चल रहा है, कोविड प्रोटोकॉल है, इसलिए कई लोगों को वापस भेजा जा रहा है और कुछ लोग जो अंदर हैं वो अंतिम विदाई से पहले बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि वो अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने यूं जाता हुआ नहीं देखना चाहते। मृत्युंजय, आपने राहुल महाजन से भी बात की और शहनाज जो है वो पूरी तरह से टूट गई है। शहनाज जो वैसे ही बहुत चुलबुली है, बहुत मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, आज उस लड़की का रोता हुआ, बिलखता हुआ चेहरा हमने देखा। माँ अपने आप को संभाले हुए हैं, वक्त के साथ फौलादी हो गई है, लेकिन दोस्त जो है शायद वो आखिरी सलाम करने आए अपने दोस्त को, लेकिन उससे पहले जा रहे हैं क्योंकि वो अपने दोस्त को, अपने सिद्धार्थ को ऐसी दशा में नहीं देखना चाहते। निश्चित तौर पर जिस शहनाज के ये शब्द हों कि मेरे गोद में सिद्धार्थ शुक्ला ने दम तोड़ दिया, मैं आगे की जिंदगी कैसे जीऊंगी, जिसके ये शब्द हैं उसकी व्यथा को समझा जा सकता है और हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। जिस पर बीत रही है वो उस दुख को कोई कल्पना नहीं कर सकता, उस दुख की कल्पना को आप अनुमान भी नहीं लगा सकती। देखिए, उनकी माँ की बात करें, जब सिद्धार्थ बहुत कम उम्र के थे तब सिद्धार्थ ने अपने पिता को खो दिया। एक बीमारी के चलते उनके पिता का निधन हो गया बहुत कम उम्र में, लेकिन माँ ने सहारा दिया, माँ ने अपने बेटे पर विश्वास जताया, माँ को भरोसा था कि ये मेरा सितारा नाम रोशन करेगा और निश्चित तौर पर उस बेटे ने नाम रोशन किया। वो बेटा एक सितारा बनकर उभरा, बेटे ने बहुत कम उम्र में बहुत नाम कमाया, माँ का नाम कमाया। जिस तरह से बिग बॉस की ट्रॉफी सिद्धार्थ शुक्ला ने उठाई थी, माँ का सीना चौड़ा हो गया, क्योंकि माँ ने जिस उम्मीद से उस बेटे को जन्म दिया था और उसे मॉडलिंग के करियर में भेजा था, एक मध्यम वर्गीय परिवार के चलते, एक पिता के न होने के चलते, उस विश्वास पर सिद्धार्थ शुक्ला खरे उतरे थे। माँ की खुशी देखने को बनती थी, लेकिन माँ और शहनाज के दुख का कोई भी आकलन नहीं कर सकता, उन दो बहनों के दुख का आकलन कोई नहीं कर सकता और इसीलिए तो इन फैंस के भी दुख का आकलन कोई नहीं कर सकता। इतनी बारिश में भी ये तमाम लोग खड़े हैं, इस बारिश में भी ये तमाम लोग अपने रेन स्वेटर और छाता लेकर खड़े हैं, कुछ लोग भीगते हुए खड़े हैं इस उम्मीद में कि शायद यहाँ से कुछ दर्शन हो पाए, लेकिन इन्हें पता है कि अब गेट बंद हो चुका है और जो शरीर भी है, जो नश्वर शरीर है, वो कुछ पलों के लिए ही अब आंखों के सामने होगा। इसके बाद तो वो नश्वर शरीर भी साथ छोड़ जाएगा, सिर्फ यादें रह जाएंगी, वो यादें रह जाएंगी जो यहाँ इन लोगों को इस बारिश में भी खड़े रहने के लिए मजबूर कर रही हैं। इस बारिश में भी भीगते हुए वो सिद्धार्थ शुक्ला को याद कर रहे हैं। यहाँ से तमाम जाने वाले वाहनों की फोटो खींच रहे हैं, कलाकारों की फोटो खींच रही हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके घरों में वो बसते हैं। किसी के परिवार में 5 सदस्य होते हैं, किसी के परिवार में 6 सदस्य होते हैं, लेकिन उसमें एक व्यक्ति को जोड़ लीजिए, 6 परिवार वाले सदस्यों में 7वां सदस्य था सिद्धार्थ शुक्ला। क्योंकि लोग जब रात के समय खाना खाते वक्त टीवी देखते थे तो सिद्धार्थ शुक्ला के लिए अच्छी भावनाएं रखते थे, सिद्धार्थ शुक्ला को प्यार करते थे, सिद्धार्थ शुक्ला को अपनापन मानते थे और दुआ करते थे कि सिद्धार्थ शुक्ला ये रियलिटी शो जीत जाए। टीवी स्क्रीन पर दिखने वाला सिद्धार्थ शुक्ला का मुस्कुराता हुआ चेहरा और अच्छी बुलंदियों को छुए, ऊंचाइयों को छुए। अब बहुत सारे जो युवा हैं वो सिद्धार्थ शुक्ला को फॉलो करते हैं, इसलिए फॉलो करते हैं कि उस कलाकार में कोई तो बात थी जो सबको जोड़े रखता था। कितने टीवी कलाकार या आम लोग, नामी लोग भी दुनिया छोड़कर जाते हैं, लेकिन इस बारिश की इस भीड़ में, इस बारिश में ये जो भीड़ बताती है कि आखिरकार वो किस तरह की शख्सियत थे, किस प्रकार का व्यक्तित्व थे। हम बता रहे थे कि किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद में जो इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया वो भी मुंबई में किया। मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा, मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखते ही उनको सेटबैक मिला क्योंकि पिता का साया छीन गया, लेकिन माँ ने भरोसा जताया, माँ ने विश्वास जताया, माँ ने सपोर्ट किया और उस बेटे ने कर दिखाया। सबसे बड़ी प्रतियोगिता मॉडलिंग की जीती, टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा और देखिए टीवी ही नहीं बॉलीवुड में भी नाम कमाया। और तो और हर कोई ये मानता है कि ये उनके करियर का उड़ान था और एक ऐसा उड़ान था कि जो बहुत ऊंची सफर तय करने वाला था, क्योंकि कोविड के बाद उनके हाथ में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स लगने वाले थे। बॉलीवुड के जो बड़े कैंप थे वो हर कोई कैंप सिद्धार्थ शुक्ला को अपना मानता था और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि एक प्रॉमिसिंग एक्टर हमारा साथ छोड़कर चला गया। निश्चित तौर पर परिवार के लिए एक दुखद क्षण है, पर उस इंडस्ट्री के लिए, टीवी इंडस्ट्री के लिए दुखद क्षण है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए दुखद क्षण है, हम मीडिया कर्मियों के लिए भी दुखद क्षण है, लेकिन साथ ही साथ मैं फैंस के अगर नजरिए से बात करूं तो उस फैंस की कल्पना करिए जो फैंस सिद्धार्थ शुक्ला को
इंस्टाग्राम पर फॉलो करता था, सिद्धार्थ शुक्ला ने क्या ट्वीट किया उसे फॉलो करता था, सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी क्या भावनाएं व्यक्त की उस पर अपनी राय रखता था, उसके फोटोज को अपनी स्टोरी अपना स्टेटस लगाता था, क्योंकि वो विश्वास रखता था कि आज अगर मैं मुंबई जैसे शहर में, भीड़ भाड़ वाले शहर में संघर्ष कर रहा हूं तो मैं भी एक दिन सिद्धार्थ शुक्ला जैसा कामयाब लड़का बन के दिखाऊंगा, अपनी माता का नाम रोशन करूंगा, बहनों का नाम रोशन करूंगा। पर अफसोस यही नियति है। और देखिए प्रत्युषा बनर्जी, जिस कलाकार की हम बात कर रहे हैं, प्रत्युषा बनर्जी का भी अंतिम संस्कार इसी ओशिवरा के क्रेमेटोरियम में हुआ। यहाँ पर उन्होंने साथ छोड़ा, यहाँ पर भी हमने देखा था उनके रोते बिलखते माता पिता को। सोमा बनर्जी उनकी माता रोते हुए यहाँ से निकली थी। निश्चित तौर पर एक बेटी को खोना इतनी कम उम्र में कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी बेटी खोया था और यहाँ पर एक और माँ यहाँ निकलेगी और निश्चित तौर पर उस माँ का गमगीन चेहरा हर किसी ने देखा है। तब अपार दुख है क्योंकि उन्होंने हिम्मत बनाकर रखा हुआ है। पर वही समझ सकती हैं कि जिसका पहले पति चला गया हो और बेटा सहारा हो, बुढ़ापे की लाठी बनने वाला हो, वह बेटा चला जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना दुख उस माँ के अंदर होगा। जब यहाँ पर उनकी माता पहुंची हुई थी, उन्होंने डबल मास्क लगाया हुआ था, चेहरे को ढका हुआ था, घूंघट लिया हुआ था, माथे पर चुंदरी रखी हुई थी, लेकिन निगाहें नम थी और वो इसी नम निगाहों के साथ इसी लोहे के गेट के जरिए अंदर गई और अब निश्चित तौर पर अपने बेटे के अंतिम दर्शन वो कर रही होंगी। शायद कहते हैं कि जब आप आखिरी समय में जब व्यक्ति छोड़कर जाता है तो आप उसकी पूरे जीवनी आप एक कुछ पल में अब देख लेते हैं। तो अगर सिद्धार्थ शुक्ला जीवन से यहाँ से चले गए हों, उनकी स्मृतियां हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी माता शहनाज या उनकी बहन, उनके दोस्त, उनके साथी सभी पूरे जीवन की स्मृतियों को यहाँ पर देख रहे होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।